हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात यही कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग अभी भी इस बीमारी को गंभीरता से शायद नहीं ले रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने लॉकडाउन में इस बार थोड़ी रियायत क्या दी। पूरी जनता जैसे सड़कों पर उतर आई। किसी को काम पर जाना है तो कोई बिना काम के तफरी के लिए निकल पड़ा। ऐसे में सड़क पर भीड़ की तस्वीरें प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली है। देश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार चले गए हैं, लेकिन सड़कों पर भारत लापरवाही की रफ्तार से दौड़ने को बेताब नजर आता है, जो वाकई में घातक हो सकता है। जेल से छूटे खाने पर टूटे वाली कहावत कभी सुनी होगी, लेकिन लॉकडाउन से छूटे सड़कों पर टूटे वाली लाइन को आज लॉकडाउन में जरा सी ढिलाई के बाद साक्षात चरितार्थ होते देख लीजिए, कलेजा कांप उठेगा। और यह हाल उस माया नगरी मुंबई का है, जहां अब तक देश में कोरोना ने सबसे ज्यादा मौतें बांटी है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है। वहां का हाल इतना बदहाल है कि पूछिए मत। जरा सी छूट क्या मिली, मुंबई में लोग सड़कों पर ऐसे टूट पड़े कि मानो कोरोना अब देश से विलुप्त हो चुका है। सब कुछ सामान्य हो चला है और जो बाकी बचा खुचा कोरोना होगा उसे तो इस जाम में पब्लिक फंसाकर धूप में तड़पाकर मार ही डालेगी। और मुंबई की सड़कों का हाल देखकर अभी हम चौंके ही थे कि सुबह सुबह मुंबई के बांद्रा से आई तस्वीर ने रूह को हिला कर रख दिया, मानसिक चेतनाओं को डरा कर रख दिया। भीड़ का विस्फोट ही कुछ वैसा था। हजारों की संख्या थी, दर्जनों का झुंड, और जाना सबको ट्रेन से गांव था। गांव की गोद में पहुंचने की मजबूरी ने 2 गज की दूरी को पहले ही कदम पर दफन करके रख दिया था। दरअसल बात यही हुई कि बांद्रा से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन जानी है, तो फिर क्या था, इंसानों के हुजूम ने सड़कों की काली गिट्टियों को अपने कदमों से पाट कर रख दिया। और जिस मुंबई में कदम कदम पर कोरोना का क्रूर साया छिपा हुआ है, वहां लगी इस तरह की भीड़ ने हर किसी को हिला कर रख दिया। क्योंकि जैसे ये पता चला कि कोई ट्रेन बिहार जा रही है, तो आसपास के तमाम मजदूर झोला झंडी लेकर स्टेशन के पास पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग को तो महज मजाक बनाकर रख दिया।
प्रशासन की लापरवाही लोगों को तब तक नहीं रोक पाई जब तक लोग विस्फोटक भीड़ की शक्ल में नहीं आ चुके थे। ये जानते हुए भी कि भीड़ में शामिल होने का मतलब अपने शरीर में कोरोना को दाखिल करने जैसा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जमा होते गए, प्रशासन पंगु बना रहा और अंत में लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। मगर बताइए भला, अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो कितनों को चपेटे में ले जाएगा, हम आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो लोग इस मुगालते में जी रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं होगा, तो जान लीजिए बिहार जाने वाली ऐसी ही भीड़ का नतीजा है कि बिहार में अब कोरोना के कदम बड़ी तेजी से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि बिहार में 5.5 लाख से ज्यादा मजदूर ट्रेन से पहुंच चुके हैं। संदिग्ध लगे 13,809 मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 748 मजदूर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 4,459 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और ये आंकड़े सिर्फ ट्रेन से पहुंचे मजदूरों के हैं, पैदल और ट्रकों पर लद कर पहुंचने वालों की तो अभी गिनती भी नहीं हुई है। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हालात कितने विस्फोटक हो चले हैं, क्योंकि सच तो यही है कि बाहर से आने वाले लोग ही भीड़ में संक्रमित होकर यूपी बिहार के छोटे छोटे गांवों तक कोरोना ले जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल, सबसे ज्यादा संक्रमित शहर मुंबई से आने वालों का है, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन में ढील देने से पहले अब तक जिन छोटे छोटे जिलों में संक्रमण के एक भी मामले नहीं थे, वहां भी कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा मुंबई के रास्ते ही पहुंचा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 मई तक यूपी के 11 जिले कोरोना मुक्त थे, 64 जिलों में ही कोरोना के मरीज थे। मगर 18 मई तक सभी 75 के 75 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और हुआ ये सब कुछ पलायन की वजह से। बिहार में 3 मई तक 38 में से 30 जिलों में कोरोना के मरीज थे, मगर 18 मई तक सभी 38 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ज्यादातर जिलों में आए संक्रमण के नए मामलों के तार कहीं ना कहीं मुंबई या महाराष्ट्र से ही जुड़े हैं। तो फिर ऐसे में बांद्रा की ये विस्फोटक भीड़ कहां कहां जाएगी, किसको किसको कोरोना का शिकार बनाएगी, कह नहीं सकते, कहने में डर लगता है। और यकीनन ये मुंबई प्रशासन का बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि इसमें तो लोगों के साथ पुलिस वाले भी संक्रमित होंगे और आए दिन हो रहे हैं, जिनकी संख्या 1300 के करीब पहुंच चुकी है। और जिस मुंबई में अकेले 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चले हैं, वहां ऐसी भीड़ तो जानलेवा है। और ये भीड़ गांव को जाएगी तो साथ में कोरोना का संक्रमण भी ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और तब प्रधानमंत्री की कही गई बात कि कोरोना से बचना भी है और देश को बढ़ना भी है, वो बेकार होती चली जाएगी। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोरोना से लड़ने के प्रधानमंत्री के मंत्र पर अब तक अलग अलग जगहों से आई भीड़ वाली तस्वीरों ने माटी फेरने का काम किया है। लॉकडाउन में ढील क्या दी गई, मजदूरों को तो छोड़िए, सड़कों पर भी लोग आने के लिए होड़ लगा चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के कदम बड़ी ही तेजी से रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखेंगे तो 4 मई को लॉकडाउन में ढील दिए जाने से पहले देश में 42,533 मामले थे, मगर सिर्फ पिछले 15 दिन में 58,606 नए मरीज मिल चुके हैं। 4 मई तक देश में सिर्फ 1373 लोगों की मौत हुई थी, जो संख्या पिछले 15 दिनों में 1790 बढ़कर मौत का आंकड़ा देश में 3100 के पार चला गया है। यानी साफ है
कि जब से लॉकडाउन 3 में ढील दी गई तब से संक्रमण और मौत दोनों की रफ्तार 120% से ज्यादा की दर से बढ़ी है। और सरकार हमेशा लॉकडाउन तो लगा नहीं सकती, ढील तो देना ही पड़ेगा। लेकिन लगातार बढ़ रही ऐसी भीड़ की तस्वीरों ने विचलित करके रख दिया है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, लोग भीड़ लगाते रहे, तो अभी करीब 5000 मामले रोज सामने आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जब सबसे ज्यादा संक्रमित मुंबई वाले ही नहीं मान रहे तो बाकियों से क्या ही उम्मीद की जाए। लॉकडाउन 4.0 शुरू है और अब इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हुई है और एक लंबी कतार आपको यहां पर गाड़ियों की दिखेगी। 4 व्हीलर है, यहां पर बसेस है, 2 व्हीलर है और सब लोग अब मुंबई की ओर, मतलब ये जो एरिया है वो कांदीवली से अब मुंबई की ओर ये ट्रैफिक जा रही है। और ये पूरा जो आप देख सकते हैं रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गई है और लोग यहाँ से अब मुंबई की ओर जा रहे हैं। लॉकडाउन है, घर पर बैठना है, मुंबई रेड जोन है, तभी भी लोग अब बाहर निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो निकल रहे हैं, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी 4 व्हीलर लेके, आप देख सकते हैं कि ट्रक है, टेम्पो, बसेस सब यहाँ से अब आगे की ओर जा रहे हैं। लॉकडाउन अभी जारी है। लॉकडाउन के पहले मतलब मुंबई जब नॉर्मल होती है तभी भी इसी तरह की ट्रैफिक देखने मिलती है, उसी तरह की ट्रैफिक आज हमें देखने मिल रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं गोरेगांव जा रहा हूँ। क्या काम? पिकअप करने के लिए। हाँ? पिकअप करने के लिए। पिकअप करने के लिए। ट्रैफिक कहाँ से? ट्रैफिक तो मेरे को अभी यहाँ से मिला है। पुलिस चेकिंग चालू है? नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के इधर से ट्रैफिक लगा है। बैंक जा रहे हैं, बैंक। ट्रैफिक कहाँ से है? ट्रैफिक खंडीवली से। आज ज्यादा ट्रैफिक है? आज थोड़ा ज्यादा है। लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं और रोड का काम भी चालू है। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। सच ही कहा, प्रॉपर प्लानिंग ही तो नहीं है और दिक्कत भी इसी बात की है। न मजदूरों को घर भेजने की प्लानिंग हुई, न मजदूरों को शहर में रोकने की प्लानिंग हो पाई। लॉकडाउन को धीरे से खोला गया तो खोलने की भी प्लानिंग सही से नहीं हो पाई। और बिना प्लानिंग के स्थिति होती क्या है वो देश के तमाम बड़े शहरों की हालत देखकर समझ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में भी दफ्तर खोल दिए गए तो लोग घरों से निकले और घरों से लोग इस कदर निकले कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लग गई। ये दिल्ली का सराय काले खां इलाका है। छूट के पहले दिन शाम को जाम लग गया तो दिन में बसों की कमी की वजह से लोग मारे मारे फिरते रहे। जिन्हें बस मिली वो भी बेबस नजर आए। दिल्ली में आज से बसों का संचालन शुरू हो गया, लेकिन इसको लेकर भी अफरा तफरी जो है वो आप देख सकते हैं कि लोगों को एक लिमिटेड संख्या में ही बिठाया जा सकता है। एक बस में 20 लोगों को ही सिर्फ बैठना है, तो क्या बस लेट आ रही है इस वजह से सब भाग के चढ़ रहे हैं? हाँ जी मैम, यही बात है। बसें आती भी नहीं है। कहाँ मैं भजनपुरा 1 घंटा खड़ा रहा, वो वहाँ से बस नहीं आई। रिक्शा से बैठ के 2 चक्करों में यहाँ आया। बस अड्डे से यहाँ को करोल बाग जाना है। सबके खोल दिए गए, दफ्तर भी पहुंचना जरूरी है। हाँ, दफ्तर अब नहीं आते, कहते बसें चलेंगी, 20 आदमी बैठेंगे। जब कह दिया 20 आदमी, पब्लिक इतनी है, 20 आदमियों से ये कर लेंगे गुजारा है? बस और चलाई जाए। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बसों को तो चलाया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर तक के पास मास्क नहीं है। और जिस थर्मल स्क्रीनिंग वाले हथियार की बात की गई थी वो तो दूर की बात है। दिल्ली में आज से बसें चलना शुरू हो गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने को कहा गया है। एक बस में 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं और इसको सुनिश्चित करने के लिए हर सीट पर स्टिकर्स लगाए गए हैं कि एक सीट छोड़कर ही लोगों को बैठना है। फिलहाल आईटीओ पर हम मौजूद हैं। एक बस ही आई है जिसमें कि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल यहाँ मानकर बैठे हैं, लेकिन थर्मल स्कैनिंग भी करवानी थी आप लोग को। वो थर्मल स्कैनिंग के लिए अभी मशीन नहीं मिली उसके लिए। यस। तो अभी आप लोग थर्मल स्कैनिंग नहीं कर रहे? नहीं मैम, पिछले गेट से चढ़ाते हैं, आगे उतारते हैं। ये तो नियम बना दिया गया और साथ में वो थर्मल स्कैनिंग के लिए कहा गया, तो वो अभी नहीं आप लोग कर रहे? नहीं मैडम जी, वो तो अभी नहीं दिया, कल से करेंगे शायद। अच्छा, अभी मशीन नहीं दिया गया आप लोगों को? बाकी टोटल डिस्टेंसिंग के लिए कह गया। तो आपके पास मास्क और ग्लव्स वगैरह नहीं मिले आपको? ग्लव्स नहीं दिया, मैं मास्क वगैरह दे रखा है। मास्क दे रखा, ग्लव्स नहीं दिए। अभी ग्लव्स नहीं दिए आपको? नहीं दिया होगा ये।
और जब देश की राजधानी ही ऐसी मिसाल पेश करेगी तो बाकी इलाके इससे क्या ही सीखेंगे। और जब संक्रमण के आंकड़े 1 लाख को पार कर चुके हैं, तब कोरोना काल में देश की तमाम सरकारों के लिए मुश्किल ये है कि भीड़ जमा हो जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए तो सरकारी संसाधन और मशीनरी कम पड़ती है। सच में बड़ा ही मुश्किल दौर है।